हाँ, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज वर्चुअल समर कैंप के 5वें दिवस आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। हाँ, काफी लोग पहुंच चुके हैं, कुछ अभी आ रहे होंगे। मेरा थोड़ा आपसे निवेदन रहेगा कि समय का ध्यान रखा जाए ताकि आप सभी एक्टिविटीज का आनंद यहां से उठा सकें। कल क्या क्या गतिविधियां हुई इसके बारे में थोड़ा सा आपका फीडबैक चाहूंगा। कहीं से भी हैंड रेज कर देंगे, बात कर लेंगे, बच्चे बात कर लेंगे। और जब बात करेंगे तो अपना नाम, विद्यालय का नाम और कक्षा जरूर बताएंगे। जैसा आप बोलेंगे, जैसा कि मैंने बताया था, हम एक 7 डेज समर कैंप की बुकलेट प्रिंट करेंगे और बच्चों ने जो बोला, आपके जो रिफ्लेक्शन आए, जो प्रतिक्रियाएं आप कर रहे हैं, उसको हम उस बुकलेट में छापने का प्रयास करेंगे। ये हमारी यहां से एक प्लानिंग है। दूसरी बात, कई मेरे टीचर साथी क्वेरीज कर रहे थे कि कैसे हम करेंगे सर्टिफिकेट के बारे में। तो ये निश्चय किया गया कि हम आज आपको एक गूगल फॉर्मेट देंगे, आज या कल। वो गूगल फॉर्मेट के द्वारा आपके मेल पर, जो टीचर हैं उनके मेल पर ऑटोमेटिकली एक ई सर्टिफिकेट आ जाएगा। उसमें हमारे डीजी सर के साइन होंगे। आपसे निवेदन रहेगा कि हम सब कुछ बना के देंगे, उसका बैकग्राउंड बना के देंगे। एक तरफ प्रिंसिपल के साइन होंगे और दूसरी तरफ डीजी सर के साइन होंगे। प्रिंसिपल सर के साइन इसलिए होंगे कि वो उनको पता है कि उस विद्यालय में कितने बच्चों ने समर कैंप में प्रतिभाग किया है। तो ऐसे प्रिंट करके आप उनको दे देंगे। वैसे ही टीचर्स के लिए भी होगा और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के लिए भी होगा, क्योंकि गूगल फॉर्मेट प्रत्येक बच्चे को यहां से बनाना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सबका ईमेल आईडी नहीं होगा बच्चे का, और सब बच्चों के पास स्मार्टफोन भी नहीं होता है। तो ये डिसीजन लिया गया कि इस ढंग से हम लोग करेंगे। आज या कल में उसके बारे में डिटेल में आपको बता देंगे, फॉर्मेट आपको देंगे। अभी 2 दिन का समय है। आप बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम में रुचि ले रहे हैं। ये मेरी रिफ्लेक्शन बहुत सारे फेसबुक मीडिया से और वर्चुअल मीडिया से, व्हाट्सएप के द्वारा कई बच्चों के वीडियोस हमारे पास पहुंचे हैं कि आप किस ढंग से इस कार्यक्रम में रुचि ले रहे हैं। आज बहुत ही अच्छे कार्यक्रम है, मिस मत करिए कोई भी। आज स्टार्टिंग विद योगा होगा, उसके बाद लेट अस सिंग टुगेदर होगा, उसके बाद पेंटिंग के बारे में जो हमारे चेतन जी SCRT में है लेक्चरर, वो आपको पेंटिंग, ग्रेफिटी आर्ट के बारे में यहां से कुछ बताएंगे। और लास्ट का सेशन बड़ा धमाकेदार होगा। वही देवेश बिजलवाड़ा आएगी, जिनको आप बड़े देख रहे थे, वो आपको हिप हॉप आज बड़ी मस्ती कराएंगे। तो आइए बड़ी मस्ती के साथ जुड़ते हैं, सुबह की शुरुआत करते हैं बहुत ही चीरफुल ढंग से। तो मैं पहले सेशन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती अमिता रावत, श्रीमती विजया शर्मा और श्रीमती अनीता गैरोला सती को कि आए और आज का योगा का सेशन लें। मैं भी आज कैजुअल ड्रेस में आया हूं, मैं भी आपके साथ योगा करूंगा। अब देखते हैं सब लोग, आप भी करिए योगा आराम से, थोड़ा स्पेस बना लीजिए अपने लिए, है ना। जो आसन कठिन है उनको बिल्कुल मत करिए। आपको लगता है कठिन है या आपके पास स्पेस नहीं है तो आप शीर्षासन मत करें, सिर को जमीन पर मत टिकाएं, क्योंकि नीचे हार्ड होगा तो तकलीफ होगी। तो देख लीजिए कि जो आसन अभी बताएंगे इंस्ट्रक्टर, जो आसन आराम से हो सकते हैं उनको करने का प्रयास यहां से करिए। हम भी आपके साथ जुड़ते हैं। आओ बच्चों, लेट अस एंजॉय 5th डे ऑफ द समर कैंप। सुप्रभात। आज के 5वें दिवस के प्रथम सत्र में आप सभी का स्वागत। मैं अमिता रावत और मेरे सहयोगी मैम लोग आपके सामने डेमो के माध्यम से आप लोग देखेंगे। तो सभी पहले आज वार्म अप से प्रारंभ करते हैं। सभी अपने स्थान पे खड़े हों। चले, हाँ, देखिए सामने देख लीजिए।
थोड़ा सा और अपनी क्षमता बढ़ाएं, अपनी क्षमता बढ़ाएं और थोड़ा सा और, अब हाथों को भी हिलाएं, हाथों को भी हिलाएं, इस तरह से, ऐसे ऐसे, इस तरह से, आगे पीछे इस तरह से, और आराम से, थोड़ा और तेज। अपनी क्षमता का आकलन स्वयं करें। वापस लंबा गहरा श्वास भर के सांसों को सामान्य करें। अब अपने हाथों की कोहनी को हाथों मोड़ते हुए 5 उंगलियां कंधे पर रखें। अब दाईं कोहनी बायां घुटना, बाईं कोहनी दायां घुटने का अभ्यास करें। देखिए, सामने देख लीजिए, इस तरह से घुटना ऊपर जाएगा, कोहनी अपने स्थान पे रहेगी। करें अपनी, बहुत सुंदर। वापस हाथों को नीचे ले आए, गहरा श्वास भरें, श्वासों को सामान्य करें। ताड़ासन, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, ग्रिप बना ले दोनों हाथों की, हथेलियों को सिर पे रख लीजिए, श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर ताने और भुजाएं ऊपर होने पर पंजों के बल आ जाएं, शरीर को तान के रखें। ताड़ासन करने से बच्चों की लंबाई बढ़ती है और हड्डियां प्रभाव में आती हैं। क्षमता के अनुसार रुके, न रुक पाने की स्थिति में धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से करेंगे इसी क्रिया को, और श्वास भरें, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास भरते हुए ऊपर, पंजों के बल आ जाएं, धीरे धीरे वापस। आंखें बंद करें और आज आपको एक छोटी सी और क्रिया सिखाते हैं, गणेश क्रिया, सुपर ब्रेन पावर। दाएं हाथ से बाएं कान को पकड़े और बाएं हाथ से दाएं कान को पकड़ें। श्वास खाली करते हुए नीचे बैठना है, श्वास भरते हुए ऊपर। इस क्रिया को अगर आप 1-2 बार और कर लीजिए। इस क्रिया को अगर आप नित्य 14 बार करते हैं तो ये सुपर ब्रेन पावर है, आपकी याददाश्त बढ़ती है, माइग्रेन दूर होता है। क्योंकि अब आजकल लोग बैठना बिल्कुल भूल गए हैं नीचे। लास्ट बार करें, वापस। उम्मीद है सबने एंजॉय किया होगा इसको। अब सभी अपने आसन में बैठें। अब हम पहले 3 बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठें, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लें इस तरह से, अंगूठा और तर्जनी को मिलाएं, शेष उंगलियां सीधी, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान दोनों भौं के बीच भ्रूमध्य पर रखें। श्वास भरते हुए प्रारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका भावार्थ है, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है।
आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ें, प्रभु को प्रणाम करें, हथेलियों को रगड़ें और इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने चेहरे पर धारण करें। धीरे धीरे उंगलियों की पोरों से अपने नेत्रों को सहलाते हुए नेत्र खोलें। अपना पद्मासन खोलें, दोनों पैरों को सामने फैला लें, दंडासन में आ जाएं। अब हम आसनों का अभ्यास करेंगे। पहला करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। पहले श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ले जाएं। दोनों भुजाएं कान से सटा के रखें, उंगलियां अंगूठे मिला के रखें। अब श्वास खाली करते हुए कमर के भाग से आगे को झुकें, झुकते जाएं। अब हथेलियां अगर आपकी पंजों से आगे चली गई हों तो आप अंगूठे को पकड़िए और कोहनी को बेंड कर लीजिए, पृथ्वी पर लगा लीजिए और नासिका घुटने पर लगा लीजिए। ये देख लीजिए आप मैम को। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। शरीर लचीला बनता है। हाथों को बगल से तानते हुए वापस। आंखें बंद करें, लंबा गहरा श्वास लेके श्वासों को सामान्य करें। अगला आसन कोणासन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने, दोनों भुजाओं को कमर के पीछे रखें, हथेलियां बाहर की ओर। अब इसमें पहले पंजों को तानना है, तब आपकी स्थिति अच्छी बनेगी। श्वास भरते हुए पंजों को तानते हुए शरीर के मध्य भाग को ऊपर उठाएं। इस तरह से देख लीजिए, शरीर का संपूर्ण भार आपकी हथेली और पंजों पर। ध्यान मणिपुर चक्र पर। नाभि के दोष दूर होते हैं, कब्ज टूटती है। बहुत सुंदर, बच्चे भी कर रहे हैं प्रयास। इससे तीनों हमारे दोष सम अवस्था में होते हैं, वात पित्त और कफ दोष। धीरे धीरे वापस, बहुत धीरे आए, झटके से कभी ना आए। और बच्चे अपनी क्षमता का आकलन स्वयं करें, जबरदस्ती किसी चीज के ना करें। एक क्षण का विश्राम। अब दोनों हाथों को दाईं ओर रखें, दाईं ओर ले आएं, पैरों को बाईं ओर मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में आपके पीछे एड़ी के बीच बैठना है आपको और आपके घुटने के जो आपके पैरों के अंगूठे मिले हुए होंगे आपस में, दोनों हथेलियां घुटनों पर। भोजन के पश्चात किया जाने वाला एकमात्र आसन। इससे भोजन आसानी से पच जाता है और आपको कम से कम इसमें अगर 15 मिनट बैठें तो 2-3 किलोमीटर घूमने का आपको लाभ मिलता है। अब इसी स्थिति में उष्ट्रासन करेंगे तो घुटनों के बल खड़े हों, घुटनों में कंधों के बराबर फासला करें, पैरों के पंजे पीछे को जमीन पर रखें। मैम एक आप इधर को जाइए, तब एक पीछे दिख जाएगा ना, आप इधर को आइए, बच्चों को पीछे से भी दिख जाएगा। हाँ, दोनों हाथों को कमर पे रखें। श्वास भरते हुए कमर के भाग से पीछे झुकें, झुकते जाएं। अगर कमर पूरी तरह से झुक जाए, हथेलियां हटाकर पैरों के तलवों पे लगा लें। देख लीजिए। हाँ, और आपका घुटने से लेकर जंघा तक का भाग 90 डिग्री में आना चाहिए। ये सही स्थिति है। जिनके हाथ पीछे न जाएं वो जबरदस्ती न करें, वो केवल झुकाव बरकरार रखें, उनको भी उतना ही लाभ मिलेगा। इसमें ऊंट की भांति हमारे शरीर की आकृति बन रही है। वापस आने के लिए पहले ठोड़ी को कंठकूप से लगाएं, बहुत धीरे धीरे आए, झटके से कभी ना आए। हाथों को वापस ले आए, वज्रासन में विश्राम। आंखें बंद करें और इस आसन के प्रभाव को महसूस करें। उष्ट्रासन से हमारी रीढ़ लचीली बनती है, रीढ़ के दोष समाप्त होते हैं। अब इसका उपासन भी करना जरूरी है, तो मंडूक आसन करते हैं। मुट्ठा अंदर करते हुए मुट्ठी बनाएं इस तरह से, और अंगूठे की जो जड़ है उसको नाभि के दोनों ओर स्थापित करें। श्वास भरें, पीठ ताने,
श्वास खाली करते हुए कमर के भाग से आगे झुके। ध्यान रहे हमारे नितंब एड़ी पर ही रहे। ठोड़ी को तान के रखें, सामने तान के रखें। हमारी पैनक्रियाज सब प्रभाव में आ रहे हैं। डायबिटिक रोग में बहुत लाभकारी आसन मंडूकासन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। मंडूकासन की दूसरी स्थिति, बाईं हथेली को नाभि के ऊपर रखें, के ऊपर दाईं हथेली रखें। पुनः श्वास भरें, पीठ ताने, श्वास खाली करते हुए कमर के भाग से आगे झुकें। अगर हमारे हाथों की स्थिति सही होती है तो हमें अपनी नाभि की धड़कन भी सुनाई देती है। ठोड़ी को तान के रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। आंखें बंद करें और इस आसन के प्रभाव को महसूस करें। पेट के बल आ जाए, थोड़ा सा विश्राम करें। भुजंगासन के लिए तैयार। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हथेलियां छाती के दाएं बाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पहले गर्दन उठाएं, अब नाभि तक के भाग को पूरा उठाएं। सांप की तरह हमारी आकृति बन रही शरीर की इस समय। रीढ़ लचीली बनती है, रीढ़ के दो समाप्त होते हैं। चेहरे पर तेज आता है। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस। पहले छाती को पृथ्वी पर लगाएं, फिर माथे को पृथ्वी पर लगाएं। विश्राम करें। मकर आसन में विश्राम कर लें। दाईं हथेली के ऊपर बाईं रखें, बाईं के ऊपर दाईं रखें और जो हाथ ऊपर है वो वाला कान उस तरफ को रख लीजिए। पीछे से पंजों को फैला लीजिए, एड़ी पंजों को थोड़ा सा। ये विश्राम की अवस्था है। अब पीठ के बल आ जाएं। सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को मोड़ें। दाएं हाथ से दाएं पैर का टखना एंकल और बाएं हाथ से बाएं पैर के टखने को पकड़िए। श्वास भरते हुए शरीर के मध्य भाग को उठाएं। इस समय हमारे शरीर की आकृति एक पुल की भांति हो जाएगी। शरीर का संपूर्ण भार कंधों पर, थोड़ी कंठकूप से लगा के रख लीजिए। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस। पैरों को सामने करें। लंबा गहरा श्वास भर के श्वासों को सामान्य करें। अब हमारे सामने साधक हैं, एक शीर्षासन करके दिखाएंगे आपको, एक चक्रासन और एक सर्वांगासन। ठीक है। और बच्चे बहुत जबरदस्ती न करें क्योंकि शीर्षासन थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। आप लोग देख लीजिए किस तरह से करना है। चक्रासन के लिए हथेलियों को पलट ले, अगर बच्चे कर सकते तो करें। हथेलियों को पलट ले, पैरों को मोड़ लीजिए और शरीर के मध्य भाग को उठा लीजिए। अगर सभी कर रहे हैं एक साथ तो कर लीजिए, प्रयास करें। बहुत सुंदर। शरीर बिल्कुल चक्र की भांति सीना करें। बच्चे प्रयास अवश्य करें। धीरे धीरे वापस। बहुत धीरे धीरे आए, झटके से ना आए, नसें खींच सकती हैं। एक क्षण का विश्राम। लंबा गहरा श्वास भरें, श्वासों को सामान्य करें। सर्वांगासन के लिए पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं 90 डिग्री पर। अब पीठ हथेलियों का सहारा दे करके, हाँ बहुत सुंदर। अब यहीं से अगर हलासन कर सकते हो तो हलासन की स्थिति कर लीजिए, नहीं तो वापस आ जाइए। बहुत सुंदर।
श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस अपनी क्षमता के अनुसार। थोड़ा कठिन आसन है, बच्चे प्रयास करें लेकिन किसी की देखरेख में अवश्य करें, जबरदस्ती अपने आप ना करें। धीरे धीरे वापस लंबा गहरा श्वास भर के श्वासों को सामान्य करें। अब हमारे सर हैं, वो आपको शीर्षासन करके दिखाएंगे। शीर्षासन सर करेंगे। उम्मीद है बच्चों को कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा और योग को अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। आप सभी लोग देख लीजिए, माथे को पृथ्वी पर रखें। अब धीरे धीरे पहले पैरों को मोड़ लीजिए, पैरों को उठाइए। अब पैरों को सीधे ऊपर, पैर सीधे 90 डिग्री पर। बच्चे भी शायद प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे वापस आने के लिए वापस आए। पैरों को पहले फोल्ड करें, फोल्ड करें, सर को रुकना है। और कभी भी किसी भी आसन के बाद झटके से नहीं आना होता है। पहले घुटने मोड़िए, हाँ इस तरह से, हाँ बहुत बहुत सुंदर। बच्चों क्लैपिंग कर लीजिए, वहां से आपकी क्लैपिंग दिखनी चाहिए मुझे। चलिए वापस बैठ जाइए अपने आसन पर बैठ जाइए। चलिए अब आपको कल हमने सूर्य नमस्कार म्यूजिक के साथ सिखाया था, तो हो सकता है बच्चों को स्टेप समझ में ना आए, तो आज सूर्य नमस्कार को पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे यहाँ से और किस तरह से करना है। तो सभी अपने आसन पर खड़े हों जिनके पास जगह उपलब्ध है। हाँ, अपने आसन का 2/3 भाग छोड़ के आगे आए। एड़ी मिली, पंजे खुले, प्रथम स्थिति है। दोनों हाथ शरीर के साथ। अब दोनों हाथों की प्रणाम की मुद्रा बनाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। और हाथ जोड़ के ये इस तरह से प्रणाम मुद्रा है और दोनों अंगूठे जो है छाती के गड्ढे के पास आएंगे। कलाई से कोहनी तक का भाग पृथ्वी के समानांतर रहेगा। ध्यान दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर। ये नमस्कार आसन, प्रणाम आसन। अब अगली स्थिति के लिए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। दोनों भुजाएं कान से लगी रहेंगी। ध्यान कंठ के पीछे विशुद्धि चक्र पर। हस्त उत्थान आसन की स्थिति है। श्वास खाली करते हुए कमर के भाग से नीचे आए तीसरी स्थिति के लिए। घुटने सीधे रहेंगे, घुटने हथेलियां दोनों पैरों के दाएं बाएं। ये पाद हस्तासन की स्थिति हमारी बन रही है इस समय। ध्यान यहाँ पर मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। श्वास भरते हुए दाईं टांग पीछे से पीछे ले जाएं। 15 उंगलियां इसमें एक सीध में आ रही हैं। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। अश्व संचालन की स्थिति बन रही है इस समय। बहुत सुंदर, बच्चे भी कर रहे हैं, बहुत सुंदर। और अब बायां पैर को भी पीछे ले जा लें। इतना पीछे ले जाएं कि आपके पंजे पृथ्वी पर आ जाएं। ठोड़ी कंठकूप से लगा लें। ये पर्वत आसन की स्थिति बन रही है इस समय हमारी। ध्यान हमारा सहस्रार चक्र पर, ब्रह्मरंध्र के ऊपर, कपाल पर। अगली स्थिति के लिए पहले शरीर को एक सीधी सरल रेखा में ले आए। शरीर को आगे धकेल लीजिए। इसके बाद पहले घुटने, फिर छाती और अंत में माथा पृथ्वी पर। अष्टांग अंगों से सूर्य देव को प्रणाम। ध्यान का केंद्र अनाहत चक्र, हृदय के पीछे रीढ़ पर। ये स्थिति हमें समर्पण की ओर ले जाती है। हमारे अंदर दया, प्रेम, करुणा के भाव जागृत होते हैं। अगली स्थिति के लिए हथेलियों पर जोर देते हुए नाभि तक के भाग को ऊपर से ऊपर उठाएं, ऊपर से ऊपर उठाएं। ध्यान मूलाधार चक्र पर। भुजंगासन की स्थिति बन रही है इस समय। एड़ी पंजे मिला के रखें। अब श्वास खाली करते हुए फिर से पर्वतासन की स्थिति में आ जाएं। अब दाईं टांग एक बार में ही दोनों हथेलियों के बीच में लिया है। पुनः अश्व संचालन की स्थिति।
अब दूसरा पैर भी आगे ले आए, नासिका घुटने पर लगाएं। देखिए आपका शरीर पहले से अधिक लचीला हो गया है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर खींचे दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर और श्वास खाली करते हुए आगे। प्रणाम की स्थिति। सूर्य भगवान का आभार प्रकट करें इतनी ऊर्जा और शक्ति देने के लिए। स्थिति स्वाभाविक। अपने आसन पर बैठ जाएं। समय भी हो रहा ना। आसन पर बैठें, आंखें बंद करें और सूर्य नमस्कार की स्थितियों का मानसिक रूप से अवलोकन करें। एक प्राणायाम करवाते हैं, प्लावनी प्राणायाम। जो इस प्राणायाम का लाभ यह है कि इससे आपको कुंजल के भी लाभ मिल जाते हैं। जो लोग कुंजल नहीं कर पाते हैं, प्लावनी प्राणायाम से उसका पूरा लाभ आपको मिल जाता है। इसके लिए क्या करना है, ओठों को गोल करते हुए जैसे हम घूट घूट करके पानी पीते हैं उसी प्रकार वायु को पीना है। और जब वायु पूरी तरह पी ले, कुछ देर आंतरिक कुंभक में रुकें। कल आपको कुंभक बताए थे मैंने। आंतरिक कुंभक में रुकें। न रुक पाने की स्थिति में कमर के भाग से आगे झुकते हुए पूरी श्वास को बाहर उलट देना है। करें, प्रारंभ करें क्रिया को। इस प्राणायाम से अगर पेट में कीड़े भी हों वो भी मर जाते हैं। इतना लाभकारी प्राणायाम है। और जब ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन, उस समय इस प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। यहाँ पे समय कम होता है, लेकिन जितना भी आपको सिखाया गया प्राणायाम है आप उसको अवश्य करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के पश्चात हम शांति पाठ करेंगे। षटमुखी मुद्रा लगाएं। पहली उंगली माथे पर, दूसरी आंखों पर, तीसरी नासिका पर, चौथी होठों के ऊपर। अंगूठे से कान बंद करें। गहरा श्वास भरें और भौरे की गुंजन करते हुए श्वास को खाली करें। 3 आवृत्तियां इसकी करें। शांत। एक बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें। इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर और संपूर्ण शरीर पर धारण करें। आप सबका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। नित्य योग करें, खुद भी करें, औरों को भी योग के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।